प्याज को अगर आप इस तरह लगाओगे तो मात्र 7 दिन में बालों का झड़ना बिल्कुल रुक जाएगा। साथ ही साथ बाल डबल ट्रिपल स्पीड से ग्रोथ करने लगेंगे। भरोसा नहीं है तो ज्यादा दिन नहीं, मात्र 10 दिन इसे मेरे बताए तरीके इस्तेमाल करके देख लो। ये इतना फास्ट रिजल्ट देता है ना कि देखकर हैरान रह जाओगे। क्योंकि साइंस भी मान चुका है कि प्याज में कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज हैं जो बिल्कुल बेजान बालों में भी नई जान डाल देती है। अगर बाल आपके बहुत ज्यादा झड़ते हैं, मतलब कंघी करते ही बाल इतने ज्यादा निकल जाते हैं कि कंघियां भर जाती हैं बालों से, तो आपको तो इसका इस्तेमाल करके देखना ही चाहिए। क्योंकि इसके रिजल्ट इतने फास्ट दिखते हैं बालों में, आपको पहली बार के एप्लीकेशन से ही बालों में फर्क नजर आएगा। और बाल अगर ग्रोथ नहीं कर रहे हैं तो उसके लिए तो ये बिल्कुल वरदान है। क्योंकि इसमें भरपूर मात्रा में पाया जाता है सल्फर, जो आपके बेजान बालों को भी बिल्कुल नई जान डालकर बढ़ने के लिए बूस्ट कर देता है। प्याज में केरोटीन और आयरन तो भरपूर मात्रा में पाया जाता है। केरोटीन वही होता है जिससे हमारे बाल बनते हैं। ये सारे पोषक तत्व मिलकर बालों को जड़ों से मजबूत करते हैं और उन्हें ग्रोथ करने के लिए बूस्ट कर देते हैं। आपको अपने किचन में रखी 2 से 3 बहुत ही नेचुरल चीजों का इस्तेमाल करना है, जिनका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होगा। कुछ भी आपको अलग से लाना नहीं है। जैसे ये प्याज है, प्याज को आप सब्जी में इस्तेमाल करते हो, लेकिन ये सिर्फ सब्जी बनाने के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाता। इससे आप अपने बालों को 2 गुना स्पीड से बढ़ा सकते हो। लेकिन प्याज आपको ये रेड वाला ही चाहिए, जो रेड छिलके वाला ये प्याज आता है। इसमें सल्फर की मात्रा सबसे ज्यादा होती है, तो आपने ये वाला प्याज लेना है। प्याज को पतले पतले पीसेस में जिस भी शेप साइज में आप काटना चाहते हो काट सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन प्याज की क्वांटिटी आपको उतनी लेनी है जितनी मात्रा में आप इस रेमेडी को बनाना चाहते हो। क्योंकि मैं इसे बहुत ही कम मात्रा में बना रही हूँ। मेरे बाल अभी बहुत ही अच्छे हो चुके हैं, बिल्कुल भी झड़ते नहीं है, काफी लंबे भी हो चुके हैं। जितना मैं अपने बालों को लंबा करना चाहती थी, मेरे बाल लंबे हो चुके हैं। और इसके इस्तेमाल के बाद बालों का झड़ना बिल्कुल रुक जाता है। तो मुझे हेयर फॉल की समस्या ना हो, मेरे बाल टूटे ना, इसके लिए मैं इस रेमेडी को बनाकर इस्तेमाल करती रहती हूँ। लेकिन फ्रेश बनाकर फ्रेश ही इस्तेमाल करती हूँ। प्याज को इस तरीके से पतले पतले पीसेस में कट कर लेना है। और अगली रेमेडी जो आपको यहाँ पे लेनी है वो है फेनुग्रीक सीड्स, यानी कि मेथी। मेथी जो होती है, इसमें सबसे ज्यादा मात्रा में प्रोटीन होता है। लेकिन क्या आपको पता है इसमें एक लेस्थिन नाम का एंजाइम भी होता है, जो बालों को डीपली नरिश करता है, कंडीशनिंग करने का काम करता है। इसलिए तो मेथी का इस्तेमाल करने के बाद बाल इतने ज्यादा सिल्की और स्मूथ हो जाते हैं कि कंघियां फिसलने लगती हैं। और इसमें आयरन, निकोटेनिक एसिड जैसे पोषक तत्व भी पाए जाते हैं, जो बालों को ग्रोथ करने के लिए बूस्ट करते हैं। जिनके बाल कभी नहीं बढ़ते थे, उन्होंने इसका इस्तेमाल करके अपने बालों को कमर तक लंबा कर लिया है। तो अगर आपके बाल बिल्कुल नहीं बढ़ते हैं, बहुत सारी रेमेडीज को ट्राई करते रहते हो, परेशान रहते हो कि मेरे बाल ग्रोथ नहीं कर रहे हैं, मेरे बाल झड़ रहे हैं, इन सारी समस्याओं का सलूशन आपको इस रेमेडी का इस्तेमाल करने के बाद मिल जाएगा। नुस्खे को बनाने के लिए कोई भी आयरन का बर्तन ले लेंगे, क्योंकि लोहे के बर्तन में ही हम इसको बनाने वाले हैं। लोहे का बर्तन जितना ज्यादा आप इस्तेमाल करोगे, इसमें जितनी ज्यादा रेमेडीज बनाओगे, उतनी ज्यादा इसमें आयरन की मात्रा बढ़ती जाएगी। ये आयरन बिल्कुल नेचुरल होता है, जो हमारी रेमेडी में शामिल हो जाता है तो उसकी पावर डबल हो जाती है। कोई सा भी बेस ऑयल ले लेंगे, जो भी तेल आप इस्तेमाल करते हो आपने वही लेना है। आज मैं यहाँ पे नारियल का तेल इस्तेमाल कर रही हूँ। नारियल का तेल क्यों ले रही हूँ? क्योंकि अभी गर्मी का मौसम है। गर्मी के मौसम में नारियल का तेल सबसे अच्छा रहता है। और ज्यादातर लोग नारियल के तेल का इस्तेमाल ही करते हैं, क्योंकि ये हर किसी को सूट कर जाता है। ये बहुत ही लाइट वेट होता है और इसमें एक लॉरिक एसिड पाया जाता है, जो बालों को डीपली कंडीशनिंग करता है, नरिश करता है। बर्तन को उठा के गैस पे रख देंगे। जैसे ही तेल हल्का सा गर्म हो जाए, आपने इसमें 1 चम्मच मेथी मिक्स कर देनी है। मेथी को आपने इसमें सबसे पहले मिक्स करना है, लेकिन गैस का फ्लेम बहुत ही लो रखना है, ताकि ये बिल्कुल भी जलने ना पाए। अगर गैस का फ्लेम आपने बढ़ा दिया तो मेथी के न्यूट्रिएंट्स जलने शुरू हो जाएंगे, तो आपको इसको बनाने का कोई भी फायदा नहीं होने वाला है। हल्का सा पकने देना है 2 से 3 मिनट। उसके बाद इसमें आपने प्याज ऐड कर देना। जो प्याज आपने काट के रखा है, प्याज को आपने धुलना बिल्कुल भी नहीं है, ताकि इसके ऊपर जो एक्स्ट्रा सल्फर होता है, काले काले धब्बे आपको नजर आते हैं, वो सल्फर की वजह से होते हैं। आपने उसको वैसे ही इसमें ऐड कर देना है और इसको हल्का सा लगातार चलाते हुए पकाना है। अगली रेमेडी जो मैं यहाँ पे ले रही हूँ, ये बिल्कुल नेचुरल है और ये है गुड़हल के फूल।
गुड़हल के फूल का इस्तेमाल हम यहाँ पे क्यों कर रहे हैं? गुड़हल का फूल जो होता है इसमें विटामिन सी भरपूर मात्रा में होता है। विटामिन सी बालों की ग्रोथ को बढ़ाने के लिए बहुत इफेक्टिव होता है और ये हमारे बालों को डीपली कंडीशनिंग करता है, बहुत ही चमकदार और सिल्की कर देता है। इसके इस्तेमाल के बाद बाल ग्रोथ करना शुरू कर देते हैं। अगर आपके पास गुड़हल का फूल नहीं है तो आप इसकी जगह गुड़हल की पत्तियां इस्तेमाल कर लीजिएगा, क्योंकि गुड़हल की पत्तियां इसके फूल से भी ज्यादा इफेक्टिव होती हैं। और आपको इसमें 10 से 12 करी पत्ता तो जरूर ही मिक्स करना है। ये जो होते हैं ये आपके बालों का झड़ना रोकते हैं, बालों की ग्रोथ को बूस्ट करते हैं, साथ ही साथ बालों को घना करते हैं। जिनके बाल बहुत ही पतले होते हैं, स्कैल्प दिखने लगती हैं, कुछ लोगों के बाल तो इतने ज्यादा झड़ जाते हैं। आप सभी के लिए ये करी पत्ता बहुत इफेक्टिव, आप इसको खा भी सकते हैं, सब्जी वगैरह में इस्तेमाल करते हैं, इसे मीठी नीम के नाम से भी जानते हैं। और ये पत्ते आपके बालों को 2 गुना स्पीड से बढ़ाते हैं। आपको यकीन नहीं हो रहा है सुनकर? अभी सर्च करके देखिए कि करी पत्ता जो होता है वो हमारे बालों के लिए इफेक्टिव होता है या नहीं। आप हैरान रह जाओगे इसके बारे में जानकर। और आपको इसमें 1 चम्मच लौंग भी मिक्स करनी है। लौंग जो होती हैं बहुत ज़्यादा गर्म होती हैं, आपने डरना बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ये आपकी स्कैल्प को कभी भी कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाती हैं, क्योंकि हम इसमें इनकी सिर्फ प्रॉपर्टीज इस्तेमाल करने वाले हैं। इनमें एक यूजेनॉल नामक न्यूट्रिएंट पाया जाता है जो बालों की जड़ों में जाके ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करता है। साथ ही साथ इनकी गर्म तासीर आपकी स्कैल्प के रक्त संचार को भी बेहतर कर देती है, जिससे बाल तेजी से ग्रोथ करना शुरू कर देते हैं। जिनकी स्कैल्प का रक्त संचार ठंडा पड़ जाता है उनके बालों की ग्रोथ भी रुक जाती है। तो इसके इस्तेमाल के बाद फिर से ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव हो जाएगा, तो बाल ग्रोथ करना शुरू कर देंगे। इन सारी चीज़ों को हम बहुत ही लो फ्लेम पे कम से कम 10 से 12 मिनट तक पकाएंगे। 10 से 12 मिनट इसको पकाने के बाद आप देखेंगे जो भी चीज़ें आपने इसमें डाली हैं, ऐड की हैं, वो हल्का सा ब्राउनिश होना शुरू हो जाएंगी। जैसे ये हल्का सा ब्राउनिश होना शुरू हो जाए, आपने समझ जाना है ऑयल प्रॉपर तरीके से पक चुका है। लेकिन आपने इसको लगातार बीच में चलाते रहना है ताकि इनके सारे न्यूट्रिएंट्स इस ऑयल में शामिल हो जाएं। जैसे ये सारी चीजें हल्की सी ब्राउनिश हो जाए, आपने गैस का फ्लेम बंद कर देना है और इसे इसी बर्तन में ठंडा होने के लिए छोड़ देना है। यहाँ तक वीडियो देखे हो तो यहाँ से स्किप करने की गलती मत करिएगा, क्योंकि इसको लगाने का जो प्रोसेस मैं फॉलो करती हूँ वो बहुत ही स्पेशल है। बिल्कुल उसी तरीके से इसको लगाओगे तभी आपको रिजल्ट वैसे मिलेंगे जैसे मुझे मिले हैं और मैंने आपको बताए हैं। अब इसको इस्तेमाल कैसे करना है वो हम समझेंगे, लेकिन उससे पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आ रही, थोड़ी सी भी हेल्पफुल लग रही है तो प्लीज वीडियो को एक लाइक करके हाइप भी कर दीजिएगा। साथ ही साथ आप लोग मेरी वीडियो कौन से गांव कौन से सिटी से देख रहे हैं हमें जरूर लिखिएगा, जानकर मुझे सच में बहुत अच्छा लगता है कि मेरी वीडियो कहाँ कहाँ तक हेल्प कर रही है। इस तेल को इस्तेमाल करने से पहले इसको हम थोड़ा सा और भी पावरफुल बना लेते हैं, थोड़ा और भी इसकी सेल्फ लाइफ को बढ़ा लेते हैं। इसमें आपने मिक्स कर देना है 1 विटामिन ई का कैप्सूल। ये कैप्सूल जो होते हैं आपके बालों के लिए बिल्कुल वरदान के समान काम करते हैं। आपको ये कहाँ से मिलेंगे? किसी भी मेडिकल स्टोर से 5 से 7 रुपए में आप इन्हें लेके इस्तेमाल कर सकते हैं अपने बालों के लिए। और इस तेल में अगर आप 1 से 2 कैप्सूल मिक्स कर देंगे तो इस तेल की पावर और भी बढ़ जाएगी, क्योंकि ये बालों को झड़ने से रोकने के लिए और बालों की ग्रोथ को बूस्ट करने के लिए बहुत इफेक्टिव होते हैं। और कैप्सूल मिक्स नहीं करना चाहते तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये अपने आप में बहुत ही पावरफुल तेल बनकर तैयार हो चुका है, तो आप इसे ऐसे ही इस्तेमाल कर सकते हो। इस तेल को आपने हफ्ते में सिर्फ और सिर्फ 2 बार इस्तेमाल करना है, क्योंकि आपने इसमें प्याज का इस्तेमाल किया है, लौंग का इस्तेमाल किया है। ये दोनों ही रेमेडीज ऐसी हैं जो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती हैं और हर किसी को सूट नहीं करती हैं। तो आप इसे इस्तेमाल करने से पहले एक पैच टेस्ट लीजिएगा, उसके बाद ही इस्तेमाल करिएगा। अगर आपको कोई स्ट्रॉन्ग रेमेडी सूट नहीं करती है तो इस तेल को आपने नहाने से 45 मिनट पहले अपने बालों की जड़ों में लगाना है। 45 मिनट ही लगाकर रखना है, उससे ज्यादा लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसमें स्ट्रॉन्ग रेमेडीज का इस्तेमाल हुआ है। अच्छी तरीके से बालों की जड़ों में लगाना है ताकि आपके बालों की जड़ों में अच्छी तरीके से ऑब्जर्व हो जाए और इसके सारे पोषक तत्व आपके बालों की जड़ों को मिल सके। कौन कौन इसे इस्तेमाल कर सकता है? तो आप में से बच्चों से लेके बूढ़े तक इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन जैसा कि मैंने आपसे कहा है ये एक स्ट्रॉन्ग रेमेडी है, तो आपने अपने बच्चों की स्कैल्प पे इसको इस्तेमाल करने से पहले एक पैच टेस्ट जरूर लेना है, उसके बाद ही इस्तेमाल करना है।
अब इसे स्टोर कैसे करना है, कब तक स्टोर करके रख सकते हैं? इसे आप 2 से 3 हफ्ते आराम से स्टोर करके इस्तेमाल कर सकते हो, ये खराब नहीं होगा। लेकिन इसमें कोई भी केमिकल इस्तेमाल नहीं हुआ है, तो आपने इसे फ्रिज में स्टोर करके रखना होगा। ग्लास के जार का इस्तेमाल करिए और फ्रिज में स्टोर करके रखिए। तो आप भी इसे बनाइए, इस्तेमाल करिए। जैसा कि मैंने आपसे कहा है, सिर्फ 3 दिन के इस्तेमाल से आपके बालों में फ़र्क नज़र आने लगेगा। बालों का झड़ना कम हो जाएगा, बाल ग्रोथ करना शुरू कर देंगे और अगर आपके बाल झड़ चुके हैं, तो आप भरोसा कीजिए आपके न्यू बेबी हेयर आने शुरू हो जाएँगे। साथ ही साथ वीडियो अगर आपको पसंद आई हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा।